आपको बदनाम नहीं करता। ठीक है, आज उन लोगों से हम पूछ रहे हैं क्या आपकी मानवता मर गई है या कि आप चीज में घुस गए हैं? कलेक्ट्रेट के सामने जाके बाँ ऐसे और पगड़ी बांध के आपको भाषण देते थे कि वहाँ जंगल राज है, जंगल राज है। अब उनसे हम पूछते हैं कि ये कौन सा राज है? यह महा जंगल राज है। यह सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी है कि घटना को अंजाम देते हैं और फिर जो है सुरक्षित हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरे बिहार में महागठबंधन के द्वारा वोटर पुनरीक्षण को लेके इसके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह चक्का जाम करने की राजद की आज अपील थी अपने कार्यकर्ताओं से कि पूरे बिहार को चक्का जाम किया जाए और पूर्ण रूप से बंदी किया जाए। हालांकि ज़मीनी स्तर पर कुछ विशेष बंदी का असर दिखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद राजद के सभी कार्यकर्ता, राजद ही क्यों कहा जाए, महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के जितने भी शामिल पार्टियां हैं, सभी लोग बंदी को लेके प्रदर्शन किए। हर जगह सड़क और चौक चौराहों पर दिखे, लेकिन इस बंदी का असर कुछ विशेष रूप से बिहार में दिखा नहीं। हालांकि हम बात कर रहे हैं सिवान जिले की, जहां राजद सहित माले, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, घटक दल के सभी नेता, विधायक और जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने तरफ से पुरजोर तरीके से इस राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। हालांकि इसी क्रम में हम लोगों ने बात की बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान राजद के विधायक है बच्चा पांडे से, जब उनसे बात किया गया, पूछा गया कि बंदी का मुख्य वजह क्या है, क्या कारण है, तो उन्होंने ये बात बताया कि जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक देखते हुए वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बिहार क्योंकि पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय वोटर पुनरीक्षण का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव देखते हुए एनडीए की जो सरकार है, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, वो अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसी वजह से वो लोग वोटर पुनरीक्षण का कार्य करा रहे हैं। हालांकि इसमें डायरेक्ट एलिगेशन बच्चा पांडे ने लगाया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी केंद्र की सरकार से मिली हुई है। माननीय विधायक ने ये भी कहा कि शोषित दलित अति पिछड़ा जो वोट है, हमारा जो इंडिया गठबंधन का वोट है, उसे सरकार को वोट मिलने वाला नहीं है। उसको एक रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत उन सब वोटरों को कन्वर्ट करने के लिए सरकार ये निर्णय ली है। इतना ही नहीं, सिर्फ बच्चा पांडे विधायक ने ये भी कहा, राजद विधायक, बड़हरिया के विधायक, वर्तमान जो विधायक हैं श्री बच्चा पांडे जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि सरकार अपनी डीएनए चेक कराए। इतने दिन कहाँ थी? क्या अगर बिहार में रहना है या इंडिया में रहना है तो हम अपने ब्लड का सैंपल देना पड़ेगा, अपनी पहचान देना पड़ेगा। तो इतने दिनों से ये लोग कहाँ बैठे थे? राजद विधायक बच्चा पांडे ने सरकार को निशाना साधते हुए इतनी बड़ी बात कह डाली और उन्होंने ये कहा कि अगर इससे भी सरकार हरकत में नहीं आती है तो हम आगे भी और बड़ा धरना प्रदर्शन और उनका ऑफिस का घेराव तक करेंगे। पांडे से पूछा गया कि आप बड़हरिया विधानसभा में वर्तमान विधायक है और सिटिंग यहाँ आपका सीट है, उसके बाद भी बड़हरिया विधानसभा से आप ही के पार्टी के कुछ लोग, कुछ कद्दावर नेता चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। तो श्री पांडे ने कतराते हुए कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है और वही निर्णय सबके लिए सर्वोपरि होगा। और आगे इस पे कुछ भी कहने से कतराते हुए श्री पांडे ने बताया कि जब वक्त आएगा तब बताया जाएगा कि चुनाव कौन लड़ेगा और किसका क्या हाल होगा।